एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे यूटिलिटी लिमिटेशन एंड एसेंशियल फॉर सक्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे यूटिलिटी लिमिटेशन एंड एसेंशियल फॉर सक्सेस। यूटिलिटी, अ कमोडिटी यूटिलिटी रेफर्स टू एबल्स टू सेटिस्फाई अ वांट्स। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एक वो कमोडिटी जो हमारी वांट्स को, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है। इट इज़ अ कमोडिटी एबिलिटी ऑफ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट्स, जो हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी दैट ऑल आइटम्स परचेज बाय कस्टमर शेयर्स। वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो क्वालिटी होती है, जो हर एक आइटम जो हम परचेज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मे फुलफिल बुक हंग्री बुक्स कैन सेटिस्फाई over thirsty for knowledge. Television can satisfy over desires for pleasures and so on. मतलब आप अगर बुक्स आपको सेटिस्फाई करती हैं, आपको नॉलेज मिलती है बुक से, तो वो आपको सेटिस्फाई करेगी। टेलीविज़न आपको सेटिस्फाई करेगा, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उनको सेटिस्फाई करेगा। तो जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं जो चीज़ें, वो होती है यूटिलिटी, वो कमोडिटी जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है, वांट्स को सेटिस्फाई करती है। टॉपिक हमारा लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल नेचर, जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हिस्टोरिकल होती है, हिस्टोरिकल बेस्ड होती है। क्योंकि जो हमारी पहले की ट्रांजैक्शंस होती हैं, पूरे जो साल की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स, विच मीन्स द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिक्वायर रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट द कॉस्ट ऑफ परचेज। क्योंकि हम उसके अंदर जो हमने एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर, तो इसीलिए हिस्टोरिकल होते हैं ये नेचर के अंदर। एंड अभी देखो, हमने एक्चुअल कॉस्ट हमने उसके अंदर रिकॉर्ड कर ली, बट करंट में कॉस्ट कोई और चल रही है, तो वो इसकी एक लिमिटेशन होगी कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। दिस लिमिटेशन प्रोवाइड्स एंड इंटरप्रेट्स पिक्चर ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंटरप्रेट पिक्चर बताती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, मूविंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट, it is crucial to understand that financial accounting on a overall entity based, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एंटिटी बेस्ड होती है। सेगमेंटली रिपोर्टिंग, an entity could also be doing business under several different segments. Consequently, the entity earns revenue from these segments and ensures cost to runs these business। सेगमेंटली रिपोर्टेड होती है, इसके अंदर रिपोर्टिंग होती है। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम ये तो नहीं है कि दिन भर दिन पूरे दिन की एक बार रिपोर्ट देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे साल की होती है, तो ये सेगमेंटली रिपोर्टेड होती है। एंड ऑल्सो डूइंग बिजनेस अंडर सेवरल डिफरेंट सेगमेंट्स, क्योंकि हम जो अपना बिजनेस होते हैं वो बहुत सी सेगमेंट्स के अंदर करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द एंटिटी एंश्योर रेवेन्यू फ्रॉम द सेगमेंट्स, एंश्योर कॉस्ट रन दिस बिजनेस। तो वो कॉस्ट उसको रन करती है, तो वो पूरी सेगमेंट्स उसको प्रोवाइड नहीं करवाते। सेगमेंटली रिपोर्टिंग होती है वो। इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग एसेट्स ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर हम रिकॉर्ड करते हैं। द सेम अप्लाइज टू लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेटिंग एज एसेट्स एज वेल। तो जो ये चीज़ है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करती है एसेट्स एज वेल, तो इन्फ्लुएंस इम्पेक्ट करती है कि भाई हम एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारी करंट में चल रही है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, जितने में हमने परचेज की थी उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा बेस्ड होता है। फिक्स्ड पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर। जैसे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कब प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, 1 अप्रैल से, और ख़त्म कब करते हैं, 31 मार्च को, जब हमारी जो बुक्स हैं वो एंड हो जाती हैं। तो वही चीज़ें एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पीरियड के ऊपर ये रिकॉर्ड की जाती है, या फिर ये स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। द यूज़र मे नॉट गेट अ करेक्ट व्यूज़ ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय मेरी रिफरिंग टू द स्पेसिफिक पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, इसलिए यूजर्स जो हैं उनको करंट का व्यू पता नहीं चलता है, करेक्ट व्यू उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाते हैं। क्योंकि
फिक्स स्पीड होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं, वरना नहीं करते हैं। नो कॉस्ट कंट्रोल मेथड, कोई भी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेथड नहीं होता है। रिकॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट, हम एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, मे बी मैनिपुलेटेड। कई बार क्या होता है कि उसके अंदर थेफ्ट, चोरी होती है, मैनिपुलेट किया जाता है जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो। एसेंशियल फॉर सक्सेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कंपनीज विद दीज इंपॉर्टेंट information, and it also shows them where their money is going. This helps companies determine which areas they need to allot more of their budgets to. Financial accounting also help companies make projections about their future. फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्यों हेल्प करती है, किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि अभी आपकी जो पैसे की ट्रांज़ैक्शंस है, वो आपकी कंडीशन कैसी चल रही है। वो हमें शो करती है क्या, कि आपकी पैसा कहाँ जा रहा है, आपका कैश फ्लो कैसा हो रहा है, इनफ्लो कहाँ से आ रहा है, आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है। तो इनफ्लो कहाँ से जा रहा है, आउटफ्लो कहाँ से आ रहा है, तो वो सब चीज़ें, पैसे का आना-जाना, लेन-देन जो होता है, और मतलब कितने हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, कितने हमारी इनकम है, उन सब चीज़ों को बताती है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड कंपनी को बताती है कि आपका बजट अभी किस टाइम पे कितना है, और आपको कहाँ और पैसे लगाने की ज़रूरत है, और कितना पैसा आपके पास है कि आप कितना पैसा उसके अंदर लगा सकते हैं। वो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग शो करती है। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें, हमारा अगर अच्छा बजट होगा तो हमें नए-नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, फ्यूचर के लिए उसके अंदर भी हेल्प करेगी कि हाँ, आपका अच्छा बजट है, आप प्रॉफिट के अंदर जा रहे हैं, तो अभी आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें शो करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, यूटिलिटी, लिमिटेशन एंड एसेंशियल फॉर सक्सेस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।